फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी स्टडी विद रितु। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है मूल अधिकार या हमारे मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हम सभी को पता भी होना चाहिए। और मेन हेडिंग में हमने क्या लिखा है, देखिए हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, जैसे भाग 3 हमारे टोटल जो हमने अब एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई, इसमें हमने आपको बता दिया है कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में से हम 5 भाग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम भाग 3 को डिस्कस कर रहे हैं, भाग 3, ठीक है। और जिसका तत्व क्या है, जिसमें है कि हमारे मौलिक अधिकार या हमारे मूल अधिकार, और वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक, और हमें पता भी होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे मेन जो 12 से लेके 35 है हमारे अधिकार, वो कहाँ कहाँ कितने कितने भागों में हैं। भाग तो 3 में है, बट कौन कौन से हैं, तो देखिए जैसे समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज हम उसमें से पहला अधिकार डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है समता या समानता का अधिकार। तो हम समानता के अधिकार को आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए समानता का अधिकार, क्योंकि इनमें ही आगे और अधिकार भी दिए हुए हैं, जैसे समानता का अधिकार कहाँ कहाँ पे हमें समानता है, आज हम समानता के अधिकार का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 14 से लेके 18, आपको दिख भी रहा होगा समता या समानता का अधिकार 14 से लेके 18। तो आइए देखते हैं समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 ए से मतलब यहाँ पे अनुच्छेद, यहाँ पे ए से मतलब है, ए मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद को ही इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल जो समानता का हमारा अधिकार स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 14 से लेके 18। तो अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है, देखिए विधियों के, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी है, कानून। अब हमें सबसे पहले आर्टिकल 14 आते ही दिमाग में क्या रखना है, कानून। तो हमें अब समक्ष मतलब जिसके सामने हमें चाहिए समता या समानता, तो किसके समक्ष हमें समानता चाहिए, हमें चाहिए कानून के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, है ना, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से संबंधित हो, ठीक है, वो विधि के सामने, कानून के सामने क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी है और मुस्लिम जो इसमें माइनॉरिटी है यानी कि अल्पसंख्यक है, तो हम उनको दबाएंगे किसी भी बेस पे, कानून हमारी सुनेगा क्योंकि हम बहुसंख्यक है, और उनकी नहीं सुनेगा क्योंकि वो क्या है, अल्पसंख्यक है। ऐसा नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कानून के सामने, कानून की विधि के सामने सभी क्या है, बराबर हैं। तो ये अनुच्छेद 14 जिसे हम बोलते हैं विधि के समक्ष समानता, जिसको हम याद रखेंगे कानून से, कि आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर हैं। अगला है आर्टिकल 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 में यही बात कही गई कि धर्म मूलवंश, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कल्चर का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका मूलवंश क्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी लिंग का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या वो थर्ड जेंडर हो, तो या उसका जन्म स्थान कहीं का भी हो, है ना, तो वो कानून के सामने क्या है, बराबर है, उससे कोई भी विभेद, हमें भेदभाव नहीं करना है। ये हमारे किसमें, आर्टिकल 15 में। आगे आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में आप देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी, यानी कि आर्टिकल 16 का मतलब क्या है, जो कोई भी, है ना, कोई भी हमारे देश का वासी है, लोक नियोजन के विषय अवसर के उसमें समानता है, मतलब उसे सरकारी नौकरी में कोई भी अवसर मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी क्यों ना, माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबको गवर्नमेंट जॉब में जाने का अधिकार है ना। तो ये सब में सबके लिए क्या समानता, लोक नियोजन यानी कि लोगों के नियोजन के लिए, कि इसमें सब जो है जा सकते हैं, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे आता है आर्टिकल 17, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, छुआछूत, जिसे हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले हम जानते हैं अपने इतिहास को, जब हम एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उसमें हम हड़प्पा के बाद अपना वैदिक पढ़ते हैं काल, ठीक है, उसके बाद जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि दलितों को या एससी कैटेगरीज को किस तरीके से उनके साथ छुआछूत की जाती थी, है ना। तो अस्पृश्यता का मतलब क्या, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या, अगर अब संविधान अब हमारा बन चुका है ना, तो अब अगर कोई छुआछूत करता है किसी भी व्यक्ति से, उसे एससी कैटेगरी के, उसकी किसी जाति सूचक शब्द को लेकर, है ना, उसकी कोई जाति के आधार पर कोई उसको कुछ ऐसा गिल्ट फील कराता है या उसके बारे में गलत बोलता है, उनसे छुआछूत करता है ना, तो उसके लिए आर्टिकल बना हुआ है 17, है ना, क्योंकि उससे क्या होएगा कि अब कोई किसी भी अनटचेबिलिटी करेगा तो उसके लिए सीधा क्या है, दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अब क्या कर दिया गया, अंत, कि कानून सबको क्या मानता है, इक्वल मानता है। ठीक, अगला है आर्टिकल हमारे पास 18, जिसमें कहा गया उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत कैसे, कि पहले जैसे कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज जैसे कि हमारे ही किसी में से किसी को उपाधि दे देते थे, जैसे कि नाइटहुड की, सर की, है ना, ऐसी उपाधियां, राय बहादुर, कुछ इस तरीके की उपाधियां दे देते थे। अब सरकार ने क्या कहा है, शिक्षा और सैनिक को छोड़कर बाकी जितनी भी उपाधि उन पर क्या लगा दिया गया, बैन। अब देखिए जैसे कि सेना में जैसे कि परमवीर चक्र, शौर्य चक्र मिलते हैं, उनके ऊपर नहीं, जैसे कि हमारा भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, उन पर नहीं, क्योंकि वो तो हमारे भारत की है। बट अगर बाहर की कोई भी कंट्री हमारी किसी
देश के व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहती हैं तो उसके लिए हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। अब हम ऐसे उन उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकते। तो उन उपाधियों को क्या कर दिया गया है अब अंत। अगर कोई उपाधि, अगर की कोई ऐसे फॉरेन कंट्री, अगर विदेशी जो देश है, अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को भी सम्मान, कोई ऐसी उपाधि देना चाहता है तो वो किसकी परमिशन से लिया जाएगा? राष्ट्रपति की परमिशन से, आज्ञा से ही वो उपाधि को ले सकता है। अदरवाइज बाकी सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया है? अंत। तो ये थे आज आपके सामने आर्टिकल जो हमने आपको, उसमें से एक हमने आपको अधिकार कराया है समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार का हमने आपको कराया है पूरा कंप्लीट कि समानता में कहाँ कहाँ समानता है। तो कानून के सामने समानता, जाति, किसी भी जाति धर्म का हो उसके सामने समानता, सरकारी नौकरी में सब समान है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी क्यों ना हो, सबको इक्वलिटी है। एक यहाँ पे इसका 16 का क्लोज है 4, इसमें क्या स्पेशल आरक्षण की बात की गई है, SC, ST, OBC, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये आरक्षित किए गए हैं। और 17 में क्या है? छुआछूत। आप देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो 14 में क्या हमें याद रखना है? विधि के समक्ष कानून। और अनुच्छेद 15 में हमें क्या रखना है? जाति, किसी भी जाति के तौर पे कोई भेदभाव नहीं। 6 से 16, 6 से सरकारी नौकरी में सब बराबर। 17, देखिए 17 को कैसे याद रखेंगे? देखो 17 कैसे लिखते हैं आप? 17, हाँ 17 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए स, और इसमें भी क्या आ रहा है? श, अस्पृश्यता ऐसे आ रहा है ना, तो अस्पृश्यता, तो हमें 17 स और अस्पृश्यता, इसमें भी स आ रहा है, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत। और देखिए 18 कैसे लिखेंगे हम? 18 कैसे लिखेंगे? है 18 है, तो इसमें भी क्या रहा है? 18 में अगर इस 18 को हिंदी में लिखते तो और यहाँ पे भी क्या रहा है? इसी की अगर ऐसे हटा दे तो क्या बचेगा? ऊ। तो 18 में ऊ जैसा दिख रहा है ना, तो 18 में ही उपाधियों का अंत। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और मैंने बहुत ही अपनी ईमानदारी से बहुत ही सोचा है कि एक सरल और आसान तरीके से आपके सामने से पेश किया जाए। और आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, आपके लिए चीज़ों को आसान बना रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, जो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।